नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। इस म्यूचुअल ट्रांसफर को जारी किया है डीजीएचआर मोहित सिन्हा जी ने, जो आईआरए है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज से थे, बाद में डीजीएचआर बने हुए हैं। तो उन्होंने ये एक लेटर जारी किया है, लेटर नंबर भी दिया गया है सभी जीएम को। नीचे लिखा है द जनरल मैनेजर्स ऑल जोनल रेलवेज को और पीएसक्यू यूनिट्स को ये रिफर किया गया इस लेटर, जो म्यूचुअल ट्रांसफर पे एक प्रकाश डालता है। 23/12/2022 का संभवतः आपके पास पहुंच गया हो। एनालिसिस में लेट से कर रहा हूं, स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूं कि एनालिसिस करूं। कुछ लोग सवाल भी खड़े करेंगे, इस तरह के लेटर नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे पास जो लेटर आते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह लेटर सही है, पुख्ता है, जिन्विन जैसा है या जिन्विन है, तो उसे एनालाइज करने का प्रयास करता हूं अपने सीमित ज्ञान के बल पे। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो मैं पहले से ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं ये लेटर क्या कहता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन बोर्ड लेटर। लेटर नंबर दिया है, डेटेड 11/1/2019 on the subject of mutual transfer of non-gazetted staff on the zonal railways chairman railway board in last address had directed for the liquidation of all mutual transfer cases। यानी इन्होंने सभी जोनल और रेलवे बोर्ड को म्यूचुअल ट्रांसफर के लेटर नंबर के हिसाब से संदर्भित किया है। In case of mutual transfer, once the NOC has been given by both the railways unit, that is accepting and relieving, both the employees should be spared immediately within a week without either unit waiting for the reliever, normally with the senior employee being relieved first। देखिए, ये दो लाइन अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, नॉन इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। इसको समझना है कैसे। इन्होंने कहा है कि नॉर्मली पहले लेटर आया, उसके बाद अश्विनी लोहानी जी आया, उन्होंने एक लेटर निकाला कि जैसे ही दोनों साइड के एनओसी एक्सचेंज हो गए, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑर्डर निकालना है। उसके नीचे लिखा रहता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, कि विद इन 7 डेज के अंदर में आपको रिलीव कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा रहता है। विदाउट वेट किए हुए कि आप उनकी तरफ से आएगा, हमारे पास स्टाफ कम है तो चलो उनकी तरफ से आएगा तब हम रिलीव करेंगे, ऐसा नॉर्मली होता है, जो कि नहीं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा लग रहा है तो इसने अगला लाइन का, विद द सीनियर एम्प्लॉय बीइंग रिलीव्ड फर्स्ट। नॉर्मली, सामान्यतः सीनियर एम्प्लॉय को पहले रिलीव किया जाए, उसके बाद जूनियर को, लेकिन किया जाए विद इन अ वीक ही। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चलो भाई सीनियर को रिलीव नहीं कर रहे, दूसरों को रिलीव करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने 7 दिन में नहीं किया। नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको 7 डेज में करना है, और जो सीनियर रहेगा उसको रिलीव किया जाना है। आगे पढ़ते हैं इस लेटर को। इट हैज बीन नोटिस्ड फ्रॉम द पोजीशन furnished the zonal railways used in the Google Sheet and HRM. The cases of mutual transfer are not being finalized expeditiously. May I request you to kindly have the matter looked into matter to get all the pending cases within the cross railways cleared। यानी अब ऑल इस लेटर को अगर पढ़ते हैं, एक्सेप्टिंग एंड रिलीविंग द ट्रांसफर ऑर्डर मे बी इशूड विदाउट एनी डिले एंड एम्प्लॉइज कंसर्न शुड बी रिलीव्ड इमीडिएटली। This will be the responsibility of branch officer, head of the department concerned under whom the staff is working। यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, रेलवे के ऑपरेटिंग में काम कर रहे हैं, कमर्शियल में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, पर्सनल में काम कर रहे हैं, तो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो इमीडिएट ऑफिसर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंडर काम करने वाले को इमीडिएट रिलीव किया जाए। जैसे ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का लेटर का आप एप्लीकेशन डालते हैं, तो ऐसा होता है कि इधर का लेटर वहां जाता है, वहां का लेटर यहाँ पर आता है, और फिर उसके बाद जैसे ही लेटर आता है तो उसको एनओसी देते हैं कि ठीक है, मुझे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो यहाँ पे आते हैं हमें इसे भेजने में। एनओसी जैसे ही दोनों साइड एक्सचेंज होता है, जो कि मैक्सिमम 1 मंथ एंड 1.5 मंथ का प्रोसेस होता है मैक्सिमम, तो एक एक्सेप्टेंस ऑर्डर निकलता है। और मैंने बताया हुआ एक्सेप्टेंस ऑर्डर के बारे में, स्टिल अगर आपको किसी को जानकारी चाहिए तो अगला वीडियो में एक्सेप्टेंस ऑर्डर के लेटर के साथ बना दूंगा। तो वो एक्सेप्टेंस ऑर्डर निकलता है, वो एक्सेप्टेंस ऑर्डर के नीचे लिखा रहता है कि विद इन 1 वीक इमीडिएटली रिलीव किया जाए। अब तो इसी बात को इन्होंने दोबारा कहा है कि एनओसी एक्सचेंज होते ही उनके जो जिनके नीचे काम कर रहे हैं उस इमीडिएट ऑफिसर के थ्रू इन्हें रिलीव किया जाए, और उस रिलीविंग में देरी ना किया जाए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो सीनियर को पहले रिलीव कर दिया जाए सामान्यतः, बट 7 डेज के अंदर ही करना है, ऐसा नहीं कि आप उसे 7 महीने लगा दें। It is also reiterated that personnel department concerned should ensure that the physical service records and last pay certificate LPC should also be sent within 15 days without fail।
ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रेगुलेटिंग म्यूचुअल ट्रांसफर रिलीव एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू रिमेन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक दो बार आप रिलीव हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा रिलीव हो जाइएगा और आपका सर्विस रिकॉर्ड को भेजने में 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लगा देते हैं वो लोग, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं होता। तो इनमें कहा गया कि एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड को विद इन 15 डेज भेजा है, क्योंकि आपको नहीं दिया जाता वो ले जाने के लिए, वो अपने ही प्रोसीजर से वो भेजते हैं, तो उससे भी विद इन 15 डेज भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। फॉलो कितना होगा इसके बारे में तो पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसलिए मैंने सोचा जिक्र करूं। स्पेशल ड्राइव के रूप में कहा है कि ऑल सच पेंडिंग म्यूचुअल ट्रांसफर केसेस ऑन योर रेलवेज PUs to be disposed of at the earliest by launching a special drive and a status report sent by 7/1/23। यानी म्यूचुअल ट्रांसफर पे स्पेशल ड्राइव करके रिलीव करिए और स्पेशल रिपोर्ट पुटअप करिए 7 जनवरी 2023 तक में। मैं तो लेट हो चुका हूं आपको एनालाइज करने में, इससे पहले स्पाउस ग्राउंड का निकला था, उसके बाद मैंने एक 10% का लेटर दिया था, किसी ने उस पर कमेंट भी कहा था कि शायद किसी प्रकार का सही न्यूज़ नहीं है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि हो सकता है भाई आपके लिए उस हिसाब से मैं न्यूज़ नहीं बना पाया कि आपको सनसनीखेज मसालेदार लगता। मुझे तो जानकारी देना है, जानकारी हमेशा बोरिंग ही रहता है, बट ट्रांसफर से सभी लोग परेशान है, तो ट्रांसफर रिलेटेड कुछ भी ऐसा आता है तो मैं ट्राई करता हूँ बताऊँ। तो इसमें देखिए 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, एक्सेप्टिंग NOC आने के बाद एक्सेप्टिंग एंड रिलीविंग विद इन अ वीक। अगर नॉर्मली 7 डेज नॉर्मली सीनियर को फर्स्ट में किया जाए, लेकिन वो भी 7 डेज के आगे किया जाए ऐसा नहीं है। दूसरा, स्पेशल ड्राइव करके रिलीव किया जाए और रिलीव करने के साथ ही 7 जनवरी 2023 तक एक रिपोर्ट भेजा जाए। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विस रिकॉर्ड और LPC को विद इन 15 डेज भेज दिया जाए। तो लेटर तो इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है इसके बारे में पता नहीं। अगर आपको एक्सेप्टेंस ऑर्डर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं अगला वीडियो एक्सेप्टेंस ऑर्डर पे भी बना दूंगा। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर का छोटा सा एनालाइज करने वाला वीडियो था। ये वीडियो था इंफॉर्मेशन एनालाइज करने, एनालिटिकल वीडियो था। अदर म्यूचुअल ट्रांसफर के वीडियो के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, शायद आपके म्यूचुअल ट्रांसफर रिलेटेड चीजों में हेल्पफुल होगा। स्टिल आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन लगता है कि ये चीजें पूछनी है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन करने में सक्षम हुआ तो ठीक है, नहीं सक्षम हुआ तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको वीडियो बना करके बता दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।